कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर आप सभी बच्चों जारी हो चुका है और ये मैं आपको आज की वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और आप सभी बच्चों को बता दूं, आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप सभी बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल सेट आप सभी बच्चों हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देखिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि 27 फरवरी से आप सभी बच्चों पेपर है और एग्जाम से पहले सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर टोटल 40 सवाल है, 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलने वाला है, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं। देखिए पहला ही सवाल पूछा गया है कि मेसोपोटामिया जो नामक देश है या फिर कैसे नाम, ये किस देश बेसिकली किस भाषा के शब्द से बना है। यूनानी वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, रोमन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो मेसोपोटामिया बेसिकली वो यूनानी वर्ड से बना हुआ, यूनानी शब्द से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिकंदर ने बेबीलोन को देखिए कब जीता था, 331 ईस्वी सन में या फिर ईस्वी पूर्व। देखिए इस प्रकार जब भी ऑप्शन है कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए कुछ डाटा आपको याद रखना है, ये सब सवाल हमेशा पेपर में आता है। तो सिकंदर ने बेसिकली बेबीलोन को कब जीता था, तो 331 ईसा पूर्व यानी ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिनारियस क्या था। ठीक है, यहां पर आपको बताना है तो वो स्वर्ण का सिक्का था या चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का या तो इनमें से कोई नहीं। तो जो दिनारियस था वो बेसिकली था क्या बच्चों, याद रखिएगा एक चांदी का सिक्का था जिसे दिनारियस कहता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि इतिहास के पिता किसे कहा, जैसे कि हर विषय के माना जाता है कि इनका जनक माना जाता है, तो यहाँ जनक नहीं कह सकते, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के पिता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रोमन साम्राज्य का प्रथम जो सम्राट था कौन बना था, तो याद रखिएगा अगस्त कॉम्टे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और पेपर में ये सब सवाल एकदम 100% छपने वाला है, क्योंकि ये सब सवाल हमेशा यहाँ आता है एमसीक्यू जब से देखिए जगमग हो रहा है। तो ये सब छोड़िएगा मत, एक भी क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूं। तो पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहा जाता था, यहाँ पे मैपेलिया कहा जाता था, कैस्टेला कहा जाता था, एम्फोरा कहा जाता है, कोई नहीं। तो देखिए जो पहाड़ी की चोटी पे जो बने गांव होते थे ना, उनको एक शब्द नाम जाना था जिसे कहा जाता है कैस्टेलिया, उस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, यहां पर देखिए पूछा हुआ है इक्विटस। इक्विटिस मतलब क्या होता है आपको बताना। देखिए इतिहास में कुछ शब्द है जिनका मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो जो अश्वरोही होते हैं, जो घोड़े चलाने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है बेसिकली इक्विटिस कहा जाता था इतिहास में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य से गणतंत्र का जो यहां पर कब से कब तक पता चलता है हमें, मतलब टाइम पीरियड बताना है या फिर कह सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग डिड द रिपब्लिक लास्ट इन द रोमन गणतंत्र का जो कैसे टाइम था वो कब से कब तक था ये बताना हमें। तो इसका उत्तर होता है, याद रखिएगा 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास रहेगा तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य। देखिए गृह युद्ध मतलब होता है सिविल वार। सिविल वार मतलब देश में चलने वाला जो युद्ध होता है उसे कहा जाता है बेसिकली गृह वार, यानी अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए, जैसे हमारा कह सकते हैं हमारा छोटा नापाक बेटा जिसका पाकिस्तान, उसमें गृह युद्ध हमेशा चलता रहता है। तो वही हो गया अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए क्या, सशस्त्र संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ। ये लैटिन वर्ड है, रोमन वर्ड है, यूनानी वर्ड है या फिर देवनागरी है। तो जो बर्बर शब्द है तो ये किस कह सकते हैं भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो ये हुआ है बच्चों यूनानी शब्द से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहां पूछा हुआ आपसे बच्चों से, जर्मन शब्द है, एक वर्ड है इसको बोला जाता है फ्यूड बोला जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। और इसका अर्थ याद देखिएगा भूमि के टुकड़े को कहा जाता है, जर्मन में फ्यूड के नाम से जाना जाता था। तो ये हमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर यायावर, यायावर देखिए किनको बोला जाता था, जो घुमक्कड़ होते थे ना उनको यायावर बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हो जाएगा। फिर आपको मालूम होगा इतिहास का सबसे क्रूर शासक या फिर कैसे जुल्मी शासक जो कहा जाता, चंगेज खान को कहा जाता था, जिसका कह सकते जो असली नाम था वो तैमूरन के नाम से फेमस था। तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, कौन से मतलब टाइम पीरियड बताना है आपको, तो क्या होगा बच्चों 1227 ईस्वी सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में यहां पर कह सकते हैं इनाना किसकी देवी थी बताना है। प्रेम एवं युद्ध की देवी थी या फिर कह सकते हैं शहर की देवी, ग्रामीण देवी या चंद्रमा की देवी। तो मेसोपोटामिया जो इमाना थी बेसिकली वो किसकी देवी थी, तो याद रख लीजिएगा वो थी प्रेम एवं जो युद्ध की देवी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब।
अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि मैनर क्या होता है। देखिए मैनर यहाँ पर किनको कहा जाता है, तो एक जो कह सकते हैं उनके पुराने जमाने में जो लॉर्ड कहा जाता था, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी, उनको कहा जाता, उनके घर को कहा जाता था मैनर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ए। अगला सवाल है मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी, तो ये किस प्रकार की लिपि थी, याद रखिएगा यहाँ की जो लिपि थी बेसिकली वो कीलाकर थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है टिथ क्या है। देखिए ये सब के सब है ना, आपको अपने इतिहास के पाठ्य पुस्तक में मिलेगा, साइड में लिखा हुआ वर्ड मिलेगा। टिथ मतलब क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा एक तरह का जो टेक्स्ट होता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, चाहे हिंदी में टिक करिए चाहे इंग्लिश में टिक करिएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग यानी जो एलाइट क्लास होते हैं वो किस श्रेणी में सम्मिलित था, प्रथम वर्ग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये जो हमारा एलाइट वर्ग था या फिर जो अभिजात वर्ग था वो किस में सम्मिलित था बच्चों, ये था द्वितीय वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार। देखिए वर्तमान जो फ्रांस है, आप बताइए खुद वहां पर किस सरकार चल रही है। भाई वहां गणतंत्रीय सरकार है ना, यानी रिपब्लिक के थ्रू कह सकते हैं, रिपब्लिक नेशन है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का बी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला वाला फेमस है, एकदम परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है कि द लास्ट सपर ये जो चित्र है किसने बनवाया था, तो लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास ईसाई धर्म में देखिए ईस्टर से क्या आशय है, ईस्टर किसे माना जाता था या किसे कहा जाता था। तो ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का जो प्रतीक मिलता है उसे ईसाई धर्म में ईस्टर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि एक बुक है, देखिए क्या नाम है पुस्तक का, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनिसेंस। ठीक है, यह पुस्तक जो है इसके ऑथर का नाम आपको बताना है, या फिर क्या है कि द रेनिसेंस ऑफ द यहाँ पर इटली नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसके जो कह सकते हैं राइटर का या ऑथर का जो नाम है वो है वर्क वाइट। ऑप्शन नंबर वर्क हार्ट या फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है द प्रिंस नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक है बच्चों याद रखिएगा ये पुस्तक लिखा गई मैकियावेली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है नाइट्स कौन थे। ठीक है, तो नाइट्स किनको कहा जाता था, तो नाइट्स बेसिकली जो घुड़सवार सैनिक होते थे, जैसे आपने पुराने कार्टून में देखा होगा बेन 10 कार्टून में, तो उनको नाइट्स कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, घुड़सवार सैनिक। अगला सवाल है छापे खाने का निर्माण या आविष्कार किसने किया। एकदम वीवीआई सवाल है, गुटेनबर्ग ने किया था, याद रख लीजिएगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता है ये वाला सवाल। फिर है हमारे पास इसाबेले द इस्ते कौन थी, ये आपको बताना है। तो ये कौन थी, बेसिकली मंटुआ राज की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ तो बी मिल गया, यहाँ पर आपको बी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों से हम पूछा हुआ है कि चीन की साम्यवादी पार्टी जो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये वर्ष 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल पूछा हुआ है प्रिंसिपिया और यहाँ पर सॉरी प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिसिया ये किसके द्वारा लिखी गई है, रचित है। तो ये बच्चों किसके द्वारा लिखी गई, न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर टिक कर लीजिएगा सही जवाब। फिर अगला पूछा हुआ है कि किसने ये घोषणा की है कि पृथ्वी चारों तरफ से सूर्य के चारों परिक्रमा करता है। भैया ये हमें बताया किसने था, तो कॉपरनिकस ने बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की, और यह संस्था किसके द्वारा स्थापना किया गया था बच्चों बताना है आपको। तो याद रख लीजिएगा इसका स्थापना हुआ था इग्नेटियस लोयोला के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखिए ये आपके पास सी नंबर इसका आंसर दिखा हुआ है। अगला है मार्टिन लूथर, एकदम सवाल आता है बच्चों पेपर में, याद रख लीजिएगा ये जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए, आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, एकदम पेपर में देखिए यहां से सवाल इसलिए पूछा जाता है आपको। फिर अगला है यहाँ पर रेड यूनियन जो थे वो कहाँ के मूल निवासी थे आपको बताना है। तो रेड यूनियन जो थे बच्चों वो उत्तरी अमेरिका के क्या थे, मूल निवासी थे। तो नॉर्थ अमेरिका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी थी, ये आपको बताना है। तो यह मान्यता 1781 में दी गई थी आपको। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला है कैनबेरा को ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा आपको मालूम होगा, लेकिन ये बनी कब थी आपको बनाई मतलब साल बताना है। तो ये वर्ष 1911 की घटना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। फिर जापान में जो है यहाँ पर मेइजी पुनर्स्थापना, ठीक है, ये कब हुई थी, कौन सा टाइम पीरियड में आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 1867 से लेकर 1868। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है जापान में
जापान तेज गति करने वाली जो कह सकते हैं यहाँ पर शिनकानसेन क्या है, ये बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। उनके बुलेट ट्रेन का नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, बुलेट ट्रेन इसका सही जवाब होगा। फिर है हमारे पास आधुनिक चीन के जो संस्थापक किन्हें माना जाता है। मॉडर्न चीन का देखिए फाउंडर माना जाता है किनको, तो चीन तो ऐसे भी चोर है, तो चोर लोग का खाने क्या हो जाएगा, सन्यात सेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास चीनी गणतंत्र से पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, ये बताना आपको, तो ये कौन थे, सन्यात सेन ही थे। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला है वर्कशॉप क्या है, आप खुद बताइए वर्कशॉप मतलब क्या, जो बेसिकली वर्कशॉप बोल रहा बच्चों यहाँ पर, वर्क शीर्ष किसे कहा जाता है, ठीक है, वर्कशॉप अलग होता है। वर्क शीर्ष क्या था बेसिकली, तो जो स्त्री का सर से स्त्री का जो सिर होता है यानी हेड होता है उसे कहा जाता है, वर्क का सिर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजी भूमि को इंगित करती थी, तो याद रख लीजिएगा फेमस सवाल है, दजला और फरात दो नदियों के बीच में संगम था, उस जगह को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और इसी तरह हमारा क्लास 11 हिस्ट्री इतिहास मॉडल सेट पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। एग्जाम से पहले अगर आप सभी बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करवा दीजिए अपने, ताकि आप लोग एग्जाम में 40 में 40 यहां से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।